हेलो माय फ्यूचर फ्लाइंग ऑफिसर्स, आपके लिए एक बिग न्यूज फिर से आ चुकी है। आप सभी को पता है, हर साल एवरी ईयर 2 बार एफकैट का नोटिफिकेशन आता है। तो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एफकैट 2 2024 नोटिफिकेशन आउट। कितनी है वैकेंसी, क्या है क्वालिफिकेशन, क्या है एज, क्या है सिलेबस, फुल स्ट्रेटजी, सैलरी 1.5 लैक्स, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? आप सभी बच्चों को इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना है। अगर आपको फ्लाइंग ऑफिसर बनना है, जूम, अगर आपको फ्लाइंग ऑफिसर बनना है और अच्छी खासी सैलरी अपने पास लेनी है, तो मेरे शेयर इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखें। आप सिर्फ ग्रेजुएट अगर हैं तो इस वीडियो को प्लीज मिस मत करें। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है एफकैट इस बार का। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल गौर से फरमाइएगा, ठीक है? आइए मेरे शेर, सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही होंगी। आइए गौर फरमाते हैं, समझने की कोशिश करिएगा सभी स्टूडेंट्स जितने हैं यहाँ पर। देखो भाई, सबसे पहले डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। पोस्ट एंड एज लिमिट्स, पहला पॉइंट। क्वालिफिकेशन क्या होगी, कौन से बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर का तो मैंने हिंट आपको शुरू में दे दिया। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं, समझते हैं बिल्कुल ध्यान से चीजों। आइए मेरे शेर, देखिए इंपॉर्टेंट डेट। सबसे पहले बच्चों इस चीज का ख्याल रखो, तुम सभी लोग एक चीज में बहुत ढीले हो कि अरे यार अभी तो आज ही फॉर्म आया है, फॉर्म हम एंड में भर देंगे। ये गलती मत किया करो यार, एंड में मिस्टेक हो जाती है। समझो बात को ध्यान से। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना कब से शुरू हो रहा है? देखो 1 जून 2024, मतलब अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, आराम से अंगड़ाई वगैरह ले सकते हो, रेस्ट ले सकते हो और 1 जून 2024 से फॉर्म को फिल कर सकते हो। अभी भी तुम्हारे पास 10 डेज है मिनिमम, ठीक है? और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख, जो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप 30 तारीख का इंतजार करें, 1 जून को आप फॉर्म को फिल करके साइड में हो जाना। एग्जाम डेट ध्यान से सुनो, अगस्त की। ये देखो कौन सा महीना, अगस्त। अभी भी आपके पास जून है, जुलाई है, अगस्त है, 3 महीने हैं। सेकेंड और थर्ड वीक में आपका पेपर है। सीधा सीधा आप ये मान के चलो, यू हैव मिनिमम 80 डेज। अभी से ही अगर आप तैयारी करना चाहते हो, अभी से ही अगर आप फॉर्म को फिल कर दो, मतलब 1 तारीख से, तो तुम्हारे पास तब भी 70-80 दिन है। इवन यू कैन कॉल 90 डेज फ्रॉम टुडे। 90 दिन बहुत होते हैं अगर आप एक जेन्युइन एस्पायरेंट हैं तो। आइए, तो इस स्लाइड का कंक्लूजन क्या है? फॉर्म भरना कब से शुरू होगा? 1 तारीख से शुरू होगा और आखिरी डेट 30 जून को है। पेपर कब है? अगस्त में है। बस इतना याद रखो। आ जाओ आखिरी स्लाइड पर। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं क्या है तुम्हारे लिए। पोस्ट कौन कौन सी है सर, इसमें मैं क्या क्या बनूंगा? एक तो तुम बनोगे फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहोगे, जहां पे तुम क्या बनना चाहोगे? फ्लाइंग ऑफिसर, जूम, ठीक है? एक अच्छी खासी जॉब होती है। ग्राउंड ड्यूटी, ग्राउंड ड्यूटी बोले तो टेक एंड नॉन टेक दोनों के लिए है। जो मेरे भाई ग्रेजुएट हो, तुम्हारे लिए भी एफकैट ख्याल लगता है, चाहे टेक्निकल से हो या नॉन टेक्निकल से हो। आप टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं तब भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नॉन टेक से हैं तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टेक्निकल मतलब बोले तो बीटेक, नॉन टेक बोले तो बीए। बहुत ही सिंपल वहां सर, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। तो ये तो हो गई तुम्हारी पोस्ट। 2 पोस्ट होती है, एक तो तुम फ्लाइंग ब्रांच ऊपर का जिम्मा संभालोगे, एक है तुम्हारा ग्राउंड ड्यूटी जो तुम जमीन पर देखोगे। ठीक है, डन, आगे बढ़ो। सर एज लिमिट क्या है? एज लिमिट क्या है? पोस्ट तो आपने बता दिया कि 2 पोस्ट होती है, एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, कितने लोग अभी फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप फ्लाइंग ऑफिसर बनना चाहते हो, फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हो, तुम्हारी एज 20 से लेकर के 24 के बीच में होनी चाहिए। अब किस डेट से तुम कंसीडर करोगे? 2 जुलाई 2001 टू 1 ऑफ 2005। अगर आप इसके बीच में लाई करते हैं, अगर आपकी एज 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 2005 के बीच में आपकी एज 20 से 24 साल है, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं फ्लाइंग ऑफिसर के लिए। ग्राउंड ड्यूटी के लिए तुम्हारी एज होनी चाहिए 20 से 26 साल। देख लो भाई, 26 साल तक ख्याल रखा गया है। यहां पर अगर तुम्हारी एज 2 जुलाई 1999 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच तक, अगर तुम्हारी एज 20 से लेकर के 26 साल है, तो तुम भाई तैयार हो ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर बनने के लिए।
समझ आ गई बात, एज समझ आ गई, कौन कौन सी पोस्ट होती है वो आपको समझ आ गई। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं, समझते हैं चीजों को, बिल्कुल ध्यान। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा क्वालिफिकेशन, एक बार ध्यान से देख लो सभी स्टूडेंट्स, आ जाओ समझते हैं। अगर आप फ्लाइंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आप फ्लाइंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए। आपके पास बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए, और आप वो बैचलर डिग्री फिजिक्स और मैथ्स के साथ एट 10+2 लेवल, आपके पास 10+2 लेवल पर फिजिक्स और मैथ्स भी होनी चाहिए। इस बात को ध्यान, बीई कैटेगरी के लिए, बीटेक कैटेगरी वालों के लिए भी ये एलिजिबल है क्राइटेरिया, ठीक है। तो बैचलर डिग्री आपके पास किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथ्स आपके पास, यानी कि आपने बीएससी कर रखा हो। आपने क्या कर रखा हो बेटा, आपने कर रखा हो बीएससी, जहां पे आपके पास 12th में मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए 10+2 लेवल पे, यानी कि बीएससी वाले भी एलिजिबल हैं। ग्राउंड ड्यूटी पर देखो ध्यान से, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग कर रखा है आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इंटरमीडिएट में मिनिमम आपके कितने परसेंट होने चाहिए, 12th क्लास में मिनिमम आपके 60% होने चाहिए। इस बात का ख्याल रखना, 12th क्लास में तुम्हारे 60% होने ही चाहिए। साथ ही साथ ग्राउंड ड्यूटी के लिए तुम इलेक्ट्रॉनिक्स से, अगर इलेक्ट्रॉनिक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की हो तभी एलिजिबल हो फॉर्म बनने के लिए। नेक्स्ट आ जाओ ध्यान से, 60% मार्क्स तो तुम्हें मिनिमम फिजिक्स और मैथ्स में अचीव करना ही पड़ेगा, ठीक है, डन। और आ जाओ नेक्स्ट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। तो सबसे पहले तुम ये समझो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं, जो लोग बीटेक मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं वो सभी बच्चे एलिजिबल हैं ग्राउंड ड्यूटी के लिए, ठीक है। सॉरी, एक बार ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैंने यहां पर गलत बता दिया, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आ जाओ इधर। भाई ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किए हैं और उनका 10+2 में मिनिमम 60% है फिजिक्स और मैथ्स में, वही एलिजिबल है। और टेक्निकल के लिए ध्यान से सुनना, ये ग्राउंड ड्यूटी के लिए था, ये टेक्निकल के लिए है। टेक्निकल के लिए भाई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल में होना चाहिए और तुम्हारे पास 60% स्कोर होना चाहिए मिनिमम फिजिक्स और मैथ्स में 10+2 लेवल पे। तो ओवरऑल समझो, मैं एक कहानी बता रहा हूं तुम्हें, ओवरऑल ये है कि तुम्हारे पास बीटेक हो या फिर बीएससी हो, तुम एलिजिबल हो, और तुम्हारे 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स में मिनिमम 60% स्कोर होने चाहिए, दैट्स इट, तभी तुम फॉर्म को भर सकते हो। तो कंक्लूजन क्या निकला, इस कंक्लूजन एफकैट 2 के फॉर्म में वही बच्चे एफकैट 2 को फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो बच्चे ग्रेजुएशन में या तो बीएससी किए हैं या फिर बीटेक किए हैं, और इनके 12th में मिनिमम मैथ्स और फिजिक्स में 60% स्कोर होने। क्लियर, वन लाइन में क्लियर कर दिया। आगे की तरफ बढ़ो, आ जाओ, अब इधर देखो, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक्चुअल, समझो बात को। ब्रांच ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स, कह रहा है बैचलर डिग्री मिनिमम होनी चाहिए और आपके पास 60% स्कोर होना चाहिए ग्राउंड ड्यूटी के लिए। अब ग्राउंड ड्यूटी में एक तो होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी स्ट्रीम मतलब आपने बीए भी अगर कर रखा है, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, और आपके उसमें भी 60% अगर स्कोर है तो आप नॉन टेक के लिए फॉर्म अप्लाई आप कर सकते, ठीक है। तो जरूरी नहीं आप बीएससी बीटेक करे हो, अगर आपने बीए भी किया हुआ है और आपके 60% स्कोर है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक एक होता है अकाउंट्स, ये तो हुआ तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक, ये है तुम्हारा अकाउंट्स। इसमें कह रहा है बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, यानी कि बीकॉम किया हो और तुम्हारे पास कम से कम 60% का स्कोर हो। तो वन लाइन में अगर मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुमने बीकॉम कर रखा है और 60% तुम्हारे ग्रेजुएशन में स्कोर है तो तुम ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक अकाउंट सेक्शन में फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर तुमने किसी भी स्ट्रीम में 60% स्कोर किया है तो तुम नॉन टेक ग्राउंड ड्यूटी में एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक वाले में फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट लाइन देखो, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस को समझो। स्टेज 1 तुम्हारा क्या है, रिटन एग्जाम, क्या है रिटन। स्टेज 2 तुम्हारा क्या है, एसएसबी इंटरव्यू। स्टेज 3 क्या है तुम्हारा, मेडिकल एग्जाम। स्टेज 4 क्या है, मेरिट लिस्ट। इसके बाद ही तुम बनोगे फ्लाइंग ऑफिसर या फिर
ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर। तो पहले तुम्हें रिटन एग्जाम देना है, फिर तुम्हें एसएसबी क्लियर करना है, फिर तुम्हें मेडिकल क्लियर करना है, फिर मेरिट लिस्ट में आओगे, तब तुम बनोगे फ्लाइंग ऑफिसर या ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर एफकैट 2 में। क्लियर? आगे की तरफ आओ। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न क्या है? आपसे पूछेगा क्या क्या? जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और 300 नंबर यानी कि 300 मार्क्स का पेपर, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। क्लियर हो गई बात सभी को? जहां पे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस कंप्लीट पूछी जानी है। 100 क्वेश्चन ओवरऑल आपको मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना, -1/3 है। अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपकी -1 नंबर कट होगा, यानी कि उस क्वेश्चन को लेकर के आपके पास अगर आपने गलत किया है तो -4 नंबर कट होगा। बात को याद। अब नेक्स्ट देखो बिल्कुल ध्यान से, सैलरी स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक। एफकैट एग्जाम में सैलरी सबसे धांसू होती है। फ्लाइंग ब्रांच में अगर आपका होता है तो मेरे शेयर आपकी सैलरी 1,08,792 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। अगर आपका ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में अगर होता है, टेक्निकल ब्रांच में, तो आपकी सैलरी 95,262 रुपए होगी। अगर आपका ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में होता है तो आपकी सैलरी 85,262 रुपए होगी। और क्या लोगे? घर द्वार ले लोगे क्या? इससे बेहतरीन सैलरी आपको कहीं भी नहीं मिलती है। तो इस मौके को मत छोड़ो, इसको ग्रैब करो, इस अपॉर्चुनिटी को। आगे बढ़ो बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट, अब मेरे शेयर नेक्स्ट पर आते हैं। सर अगर आपको इंग्लिश में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एफकैट की, सीडीएस की, एनडीए की, सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीओ की, और आपको अगर फुल स्कोर अचीव करना है, तो आप सभी स्टूडेंट्स गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के, आप सभी स्टूडेंट्स गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के ये एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लें, एग्जाम यात्रा। इस एप्लीकेशन को आप लोग जरूर इंस्टॉल कर लें, एग्जाम यात्रा। इस एप्लीकेशन पर मेरा इंग्लिश स्पेशल का कंप्लीट बैच है, कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जहां पर एफकैट की तैयारी करने वाले, सीडीएस की तैयारी करने वाले बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। एफकैट 2024 1 में कम से कम आप ये मान के चलो, सिलेक्शन जो मैंने दिया था 15 से 20 रिजल्ट रिटन एग्जामिनेशन में मेरे 15 से 20। तो अब सभी लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। यहां पर इंग्लिश स्पेशल बैच नंबर 1 है, अब उसको परचेज कर लो, ओनली 499। और आपको इंग्लिश में कोई भी दिक्कत नहीं होगी एक बार अगर आप इस बैच को परचेज कर लेंगे तो। यहां पर हम लोग कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट वोकैब, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन का डिस्कशन करते हैं। अगर आपको रिजल्ट्स का भंडार देखना हो एफकैट एग्जाम का, इसी यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो सेक्शन में जाएं, एफकैट वाले इवेंट पर आप देखिए, सारे रिजल्ट्स मैंने शो किए। अगर आपको कंप्लीट एफकैट की तैयारी करनी है तो आप सभी स्टूडेंट्स इस नंबर पर मुझे कॉल कर लें, 7678381218। इस नंबर पर आप मुझे कॉल करके आप मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस का कंप्लीट बैच ले सकते हैं और आपका सिलेक्शन 100% होगा और आपका फ्लाइंग ऑफिसर बनने का सपना जरूर पूरा होगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा कॉलिंग नंबर है। पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूं और आपका एफकैट में सिलेक्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर बार एफकैट में 15 से 20 बच्चों का रिटन एग्जाम में सिलेक्शन होता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का भी इस बार सिलेक्शन होगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके मुझे बताना, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलो, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। बैच में जुड़ो, फटाफट से इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करो और अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़िए। जय हिंद टू एवरीबॉडी।